बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली। बेटा इससे पिछले जो चैप्टर में, बल्कि इसी चैप्टर में जो पिछले टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं वो आपको याद होगा। हम चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है सर्कुलर मोशन का, और हमने जो पिछले लेक्चर में जो टॉपिक सुना था, देखा था, वो थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने कही थी काइनेटिक एनर्जी जो ड्यू टू रोटेशनल मोशन हो, दैट एनर्जी इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमने रिलेशन ड्राइव किया था कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने देखा था कि दिस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज सिमिलर टू ट्रांसलेशनल हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो I इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि लीनियर मोशन में मास सेम रोल प्ले कर रहा होता है। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का हमने जो फार्मूला देखा था वो आया था हमारे पास 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट हमने उसकी एप्लीकेशन देखी थी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने जा रहे हैं दो बॉडीज की। वन बॉडी इज डिस्क एंड अदर इज हूप। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड सेकंड वन इज हूप। नाउ पॉइंट इज डिस्क क्या होती है। अगर हम डिस्क की बात करें तो ये जो आपके पास होती है इन 3 डायमेंशन, ये जो आपके पास फुल्ली रिजिड बॉडी है, ये आपके पास डिस्क होगी। सर्कुलर फॉर्म में ये आपके पास मौजूद है, आप कह सकते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये आपके पास मौजूद है, और ये फुल्ली रिजिड बॉडी हो उसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्क का नाम देते हैं। तो हमने काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फाइंड आउट करनी है डिस्क की। देन हमारे पास ये है हूप। अब हूप क्या है, या इसको हम रिंग भी कहते हैं। नॉर्मली जो आप रिंग्स अपनी उंगली में पहनते हैं ये वही हूप है। अंदर से क्या होगी, हॉलो होगी, और जो बाउंड्री है वो इसकी क्या है, रिजिड है। तो ये डिस्क है और ये आपके पास हूप है। हमने इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल फार्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। नाउ अब हमने इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट हमारे पास क्या है, h है। हाइट h के ऊपर हमारे पास ये इंक्लाइंड सरफेस पड़ी हुई है। यहां से हम क्या करने वाले हैं, इस दोनों को, डिस्क को भी और हूप को भी यहां से हम रिलीज करने वाले हैं। क्लियर की बात। यहां पर हमारे पास है बोथ डिस्क एंड हूप स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड एन इंक्लाइंड प्लेन जिसकी हाइट कितनी है, h। then their motion consist of both rotational and translational। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। अब होगा क्या कि जब ये नीचे की तरफ जा रहा है हमारे पास, तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और ये वेलोसिटी v के साथ नीचे मूव कर रहा है। साथ ही साथ ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ ये स्पिन भी कर रहा होगा। यानी अब इसके पास क्या है, अगर हम ये देखें कि इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो मुझे आप ये बताएं कि जब इसके पास दोनों वेलोसिटीज हैं, यानी ये दोनों मोशन पोजेस कर रहा है, तो इसके पास एनर्जीज भी कितनी तरह की होगी, एनर्जीज भी दोनों तरह की होगी। यानी इसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी और इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों एनर्जीज का क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। सेम इज द केस विद हूप। जब हूप नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी v इसके पास मौजूद है ड्यू टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, एंड सिमिलरली ड्यू टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी ये स्पिन भी कर रहा है, ये ओमेगा भी मौजूद होगी। तो यहां से अब आपके पास दोनों एनर्जीज मौजूद होंगी, लीनियर वेलोसिटी भी, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी भी। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी, और टोटल एनर्जी उन दोनों एनर्जीज का क्या होगी, सम होगी। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी अब डिस्क या हूप के पास होगी, that total kinetic energy will be equal to kinetic energy translational plus kinetic energy rotational। यानी ये दोनों काइनेटिक एनर्जीज का सम होगी। यहां तक उम्मीद है सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट बेटा ये है कि यहां पर जब डिस्क मौजूद है और यहां पर हूप मौजूद है तो दे पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। दे आर एट अ सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो दे विल पोजेस द पोटेंशियल एनर्जी। जब ये मूव कर रहे होंगे डाउनवर्ड और ये बॉटम के करीब यहां पर पहुंचेंगे, जब ये डिस्क और हूप बॉटम पे पहुंचेंगे, तो हमें पता है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हम कह रहे हैं ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस हम कंसिडर कर रहे हैं।
ये सरफेस हम कैसी कंसिडर कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस। तो जब ये बॉटम पर पहुंचेगा तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी, किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी में। सो इट मींस दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू टोटल काइनेटिक एनर्जी, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज सम ऑफ बोथ एनर्जीज। सो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। क्लियर की बात यहां तक। नाउ हम इनकी एनर्जीज को फाइंड आउट करते हैं सेपरेटली। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क की बात करते हैं बच्चों। फार्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फार्मूला हमारे पास है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। नाउ 1/2 इज कांस्टेंट, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आपके पास जो डिस्क होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज 1/2 mr स्क्वायर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद हो बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक के साथ मैंने ये चीज आपको बताई थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिस्क का क्या होता है, 1/2 mr स्क्वायर होता है। तो यहां से ये वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज 1/2 mr स्क्वायर। तो 1/2 एज इट इज, आई की जगह हमारे पास यहां पर आ गया 1/2 mr स्क्वायर और यहां पर हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर। नाउ 1/2 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा, 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है v किसकी इक्वल होता है, r ओमेगा के। v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहां पर भी r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, जिसको कॉमन में r ओमेगा फुल स्क्वायर की फॉर्म में ले सकता हूं। तो ये बन जाएगा 1/4 m एज इट इज आ गया और इस r ओमेगा होल स्क्वायर की जगह v स्क्वायर आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ गई फॉर डिस्क। अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमने डिस्क की फाइंड आउट कर ली। हम ये देख लेते हैं कि जब ये बॉटम पे पहुंचेगा तो ये कौन सी वेलोसिटी से पहुंचा होगा। हम उस वेलोसिटी का रिलेशन भी यहां से देख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एट द बॉटम की अब हम बात करते हैं, यानी जब ये डिस्क आई और नीचे पहुंची तो यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी। सो वही फार्मूला जहां पर हमने देखा, पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। So potential energy is equal to kinetic energy translational plus kinetic energy rotational. Here kinetic energy rotational is 1/4 mv square, हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, और ट्रांसलेशनल का हमें सिंपल पता है वो 1/2 mv square होती है। तो यहां पर वैल्यू पुट की इस फार्मूले में, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv square ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल 1/4 mv square। कॉमन क्या लिया, mv square, यहां से हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 1/4। तो मैं डायरेक्ट फार्मूले की तरफ आता हूं एंड दैट इज हमारे पास 3/4 यानी हम यहां पर देखें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पे पुट कर दें mgh। तो ये m से m कैंसल होके ये सम अप होके ये रह जाएगा gh और ये बन जाएगा 3/4 v स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को उधर लेकर गए, 4g/3 इक्वल टू v स्क्वायर एंड दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू √4gh/3। This is the relation for kinetic energy rotational for disk. This is the relation for kinetic energy rotational for disk and this is the velocity of the disk at the bottom. Hope so ये बच्चों यहां तक क्लियर समझ आ चुकी होगी। आते हैं अब हुप की तरफ। नाउ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप। नाउ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले फाइंड आउट करते हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा याद रखना है हुप का mr स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइड इंफॉर्मेशन में मौजूद है, याद रखना है। I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, हेयर 1/2 I की जगह mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। 1/2 एज इट इज, m एज इट इज, ये दोनों आप देखें r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन चुके हैं। और r ओमेगा जैसे हमने यहां पर बात की थी वो किसकी इक्वल है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो दिस r ओमेगा होल स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय v। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज 1/2 mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर द हुप का हमारे पास रिलेशन आ चुका है। नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द हुप एट द बॉटम। नाउ जब हुप एक्सट्रीम से यहां पर आएगी, बॉटम पे आएगी, सो हमने यही कहा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक एनर्जी में, और दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज सिंपल 1/2 mv स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज 1/2 mv स्क्वायर। ट्रांसलेशनल हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल हाफ mv स्क्वायर। यहां से पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन आ चुका है, mv स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। सो mgh इज इक्वल टू
1/2 प्लस 1/2 mv स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया बच्चे, 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया, सो जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच। ये हमारे पास रिलेशन आ चुके हैं फॉर डिस्क एंड हुप। बेटा हमने यहां से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की फाइंड आउट कर ली, यानी जनरल रिलेशन। ये देखें ना, ये जनरल रिलेशन है, किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो पुट करें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट के ऊपर डिस्क की मिल जाएगी, एंड सेम फॉर हुप की मिल जाएगी। और अगर किसी हाइट से आप उनको थ्रो कर रहे हैं, जो भी हाइट है, इस फार्मूले में वो हाइट पुट करें, आपको स्पीड ऑफ द डिस्क एट द बॉटम एंड हेयर स्पीड ऑफ द हुप एट द बॉटम मिल जाएगी। ये तो हो गया बेटा, हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक को वाइंड अप कर दिया और डिस्क और हुप की हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज फाइंड आउट कर ली। लास्ट एक जनरल क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं आपसे। एक्सरसाइज का भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है। जरा मुझे ये बताएं आप बेटा कि जब ये दोनों मूव कर रहे हैं और बॉटम पे पहुंचे, डिस्क भी बॉटम पे पहुंची और हुप भी बॉटम पे पहुंचा, तो मुझे यहां पर ये बताएं स्पीड किसकी ज्यादा होगी बॉटम पे, डिस्क की ज्यादा होगी या हुप की ज्यादा होगी? फार्मूला देखें, v इज इक्वल टू अंडर रूट 4gh/3 फॉर डिस्क एंड अंडर रूट gh फॉर हुप। तो किसकी ज्यादा हो सकती है? अगर हम फार्मूले को देखें और फार्मूले को कंपेयर करें, तो यहां पर देखें ये जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये अब आपके पास एक तरह से अंडर रूट 4/3, अगर मैं यहां पर लिखूं स्पीड ऑफ द डिस्क, vd कर देता हूं बच्चों, vd इज स्पीड ऑफ द डिस्क, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, अंडर रूट 4/3 अलहदा ले लूं और अंडर रूट gh अलहदा ले लूं। नाउ अंडर रूट gh क्या है? अंडर रूट gh इज द स्पीड ऑफ द हुप। तो दिस स्पीड ऑफ द डिस्क इज अंडर रूट बाय 4/3 टाइम्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द हुप, यानी अंडर रूट 4/3 अप्रोक्सीमेटली ये 1.18 आ जाएगा, 1.18 VH। तो यहां से आ गई स्पीड ऑफ द डिस्क जो है, जब आप हुप को 1.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है ये उतने टाइम्स उससे क्या है, ज्यादा है। तो स्पीड ऑफ द डिस्क विल बी ग्रेटर एट द बॉटम बिकॉज इट्स अ रिजिड बॉडी। ये आपके पास क्या है, रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। समझा गया, ये आपके पास है रिजिड बॉडी। अब यहां से हम देखते हैं कि देखें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या था, रिजिड बॉडी का, सॉरी, यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr², डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ है और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपके पास, mr²। तो ये हमारे पास जो बॉडी है डिस्क, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम और हुप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर ज्यादा है। तो स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड टू इनर्शिया, जिसका इनर्शिया ज्यादा उसकी स्पीड कम, और जिसकी स्पीड कम उसका इनर्शिया ऑब्वियस है आपके पास क्या होगा, रिलेटिवली आपके पास ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू दीज टू फार्मूलाज स्पीड ऑफ द डिस्क विल बी ग्रेटर एट द बॉटम एज कंपेयर टू द हुप। यहां तक बेटा हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।